दोस्तों, आपने सुना होगा कि कानून अंधा होता है। इस पर एक गाना भी आया था, एक फिल्म बनी थी, लेकिन केराकत प्रशासन ने इसको साबित कर दिया। जी आपको बता दें, आपने जीव कभी सुना ही नहीं होगा कि 80 के ऊपर ही 80 का मुकदमा दर्ज हो जाए। ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है। तो तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पे एक पत्रकार हैं, विनोद नाम है इनका, और ये एससी समुदाय से आते हैं। ये खबर दिखाए थे जिसपे योगी जी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। कान्हा गौशाला, अस्थाई गौशाला के नाम से तमाम गौशाले बनाई गई हैं, जिससे जो गाय हैं जो उसको सुरक्षित रखा जा सके, जिसे गौ माता कहा जाता है, जिसको लेकर सरकार काफ़ी एक्टिव रहती है। उसी तड़पती गायों की खबर ये विनोद भाई ने दिखाया। पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं कि इनको कितना कष्ट हुआ होगा जब उस खबर को दिखाए होंगे। हालांकि जब ये उस खबर को दिखाए तो यहाँ की जो एसडीएम साहिबा हैं उनको एकदम आग बबूला सा हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप इस पर कैसे खबर दिखा दिए। आप समझ सकते हैं योगी जी, आप भी देखिए कि आपके जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उस पर जब पत्रकार खबर दिखा रहा है, जिसको लेकर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसकी खबर दिखाने पर किस तरह से एसडीएम साहिबा भड़क जाती हैं और पत्रकार सहित लगभग 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें ये एससी समुदाय से आते हैं विनोद भाई। इनके ऊपर खुद 80 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आप समझिए कानून अंधा है कि नहीं, आप लोग इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। विनोद भाई, क्या कुछ हुआ था आपके साथ, आप ये बता दीजिए किस समुदाय से आते हैं, जिसे दर्शक भी जान जाए। ये हम अनुसूचित जाति से है जी। और क्या हुआ था? गौशाला की बदहाली की जो है मतलब सूचना मिली कि नहीं गाय मर रही हैं बगैर चारे की। तो हम लोग गए वहाँ पे और वास्तव में देखें वहाँ की दयनीय स्थिति बहुत भयावह थी। देखने से आँख में आंसू आते कि बछड़े मरे पड़े हुए हैं और कौवा उसको नोच रहा है। हम लोग खबर निकाले, वहाँ से चल दिए, अगली सुबह खबर छाप दिए। अब तहसील प्रशासन को गौशाला सुधारने के बजाय उनको लगा कि नहीं तहसील प्रशासन की जो है बेइज्जती हो रही है, उन्होंने हम लोग के ऊपर जो है मुकदमा कर दिए। और ST 80 से संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन मैं खुद 80 हूँ जी। मतलब इतनी जल्दबाजी की गई मुकदमा करने में कि ये भूल बैठी कि एक उसमें 80 भी है। मतलब नो जांच, नहीं जांच किए, न पड़ताल किए, सीधा मुकदमा करो, इनको तो डालो जेल में ताकि इन लोग लिखना बंद कर दे। लेकिन लिखना बंद हुआ नहीं, क्योंकि हम तो सही हैं। हमारे पर धनुगाही का आरोप लगाए थे। आकर हमारा घर देख लीजिए, अगर हम धनुगाही करते तो सामने बिल्डिंग बनती। योगी जी, ये आप ही की पुलिस है जो बिना जांच पड़ताल किए 80 के ऊपर ही SC ST का मुकदमा दर्ज कर दिया। सुनने के बाद इनका भी थोड़ा हार्ट बीट बढ़ गया। लेकिन पत्रकार हैं, तमाम इस तरह के झटके इनके ऊपर आते रहते हैं और ये बर्दाश्त करते हैं, सहने की क्षमता रखते हैं। कहीं न कहीं यही SDM है जिनका IGRS में दूसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है, केराकत तहसील को, SDM नेहा मिश्रा को। लेकिन जो है नेहा मिश्रा जी ने, जैसा कि इनका कहना है, इनका आरोप है, और खबरें जिस तरह से लगी थी, खबरों ने सब देखा, सबने पसंद किया, उसके बाद जो है इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके पत्रकारिता की कलम को दबाने का प्रयास किया गया अधिकारी द्वारा। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से आप? हम तो ये कहना चाहेंगे कि अब तो पूछ के खबर लगानी पड़ेगी योगी जी से। जी हाँ, कौन सी खबर लगाई जाए जिससे कि आपका मुकदमा ना हो पाए। मिर्जापुर में नमक को लेकर मुकदमा हो गया, तो नई बात तो है नहीं। नई इतना है कि एक SC पे ST हो गया, ST पे SC हो गया। एक अच्छा कानून अगर कहा जाए इस तरह से बन जाए तो इस तरह के लोगों पर भी पाया जा सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ST SC जो मेरी छवि खराब हुई है, जो पताना में मैं और मेरा परिवार झेला है, अब बहुत आहत हुआ है पूरे परिवार को। तो क्या लगता है इस प्रशासन के इस रवैये से आप लोगों की कलम अब दब जाएगी, लिखना आप लोग बंद कर देंगे? नहीं, वो तो कभी नहीं दबेगी, लगातार जारी है, लगातार आगे भी जारी रहेगी। मुकदमा पे मुकदमा होता रहे, लेकिन सच्चाई दिखाने से आप लोग कोर्ट तारीख पे तारीख देती है तो हम मुकदमे पे मुकदमा झेलने के तैयार हैं, लिखते रहेंगे। कोर्ट की आपने जिक्र किया, क्या आप लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इस मामले में? क्या हो रहा है उसमें? वही तारीख पे तारीख जी। देखिए, तारीख पे तारीख जिस तरह से पढ़ती रहती है, लेकिन जब इनका ये लगता है कि आज विनोद भाई को न्याय मिल जाएगा, लेकिन अगली डेट में जैसे ही पहुंचते हैं तो फिर तारीख लग जाती है। उसी में से एक पत्रकार अरविंद यादव जी हैं, ये भी एक पत्रकार हैं, ये भी साथ में खबर करने गए थे, ये भी लपेटे में आ गए थे। अरविंद जी, जब आप खबर के बारे में सुना, आपको क्या फील हुआ? खबर दिखाना चाहिए या फिर खबर दबा देना चाहिए? देखिए, सरकार का जो मंशा है गौशालाओं पे इतनी पैसा खर्च कर रही है, तो हमने सोचा सरकार की भाई इतनी पैसा जो खर्चा हो रहा है तो कम से कम एक बार हम लोग भी देखा जाए गौशाला की स्थिति। तो सूचना मिली थी गांव से ही कि भाई यहाँ पर एक बार गौशाला की स्थिति आप लोग देखिए। तो हम लोग गए, जो ज़मीनी स्तर पर बात करें, हम लोग गए थे देखने। देखे तो वहाँ पर जो है ताला पहले बंद था। ताला जब लटका हुआ था तो मैंने उसी समय जो ग्राम प्रधान को सूचना दिया, उसके बाद BDO साहब को सूचना दिया, सेक्रेटरी साहब को सूचना दिया। तो सेक्रेटरी साहब बोले कि ग्राम प्रधान जा रहे हैं। तो मैंने ग्राम प्रधान को बुलवाया, उसके बाद ताला खोले वो आकर
फिर उसके बाद हमने बाहर चले गए। जब हमके सोचे ग्राम प्रधान नहीं आ रहे जब तक, तो बाहर देखें। और बाहर जब जाकर देखें तो वहाँ पर बहुत सारा कौवा और कुत्ते जो है वो गायों को बाहर फेंकी गई थी गड्ढे में। जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खोद कर बाहर गड्ढे में 2 गाय के ऊपर 1 गाय, मतलब 2 गाय मरी हुई ऊपर फेंक दिया गया था। उस पर न ही मिट्टी डाला गया था, न उसको ढका गया था, और उसको कुत्ते और कौवा खुले में छोड़ दिया गया, खुले में बदबू सारा दे रहा था ढेर। और किस तरह से हम लोग गए वो तो हम ही लोग जानते हैं। इतना बदबू आ रहा था, फिर भी हम लोग रुमाल गमछा से मुंह बांध कर वहाँ पर गए, नज़दीकी देखे, उसका वीडियो भी लिए और उसका जो खबर भी लगाए। और फिर तब तक प्रधान जी आ गए, केयर टेकर भी आ गए, तो ताला खोले हैं। उसके बाद हम लोग पीछे पीछे प्रधान जी को ले आकर गए हैं अंदर। जो उसमें भी गए तो देखे वहाँ पर एक गाय जो है मर गई थी और 2 बछड़ा था छोटा छोटा, एक तो मर गया था, उसको ढोला बहुत। मैंने जब उस बछड़े के बारे में पूछा प्रधान से, तो प्रधान जी ने बोला कि भैया ये तो आज तो मरा है। हमके बताइए, अगर आज मरा होता। नहीं, आज ही मरा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। योगी सरकार करोड़ों रुपए इस पे गौशालाओं पर खर्च कर रही है, जिससे कि गायों को सुरक्षित किया जा सके, गौ माता जिसे कहा जाता है उसको सुरक्षित किया जा सके। ये कहाँ से सवाल हो गया कि आज ही मर कैसे गई? कहाँ गए वो सारी सुविधाएं जो सरकार दे रही है? तो मैंने ये पूछा फिर प्रधान जी से, बोले आज ही तो मरा। हम कि प्रधान जी अगर आज ही का मरा है तो इतने जल्दी उसको ढोला पड़ने वाला तो है नहीं। तो अपने केयर टेकर को जो है डांटने लगे, ऐसे बताने लगे कि अरे आप लोग क्या कर दिया। अच्छा, मुकदमा किसके तहरीर पर दर्ज हुआ है? हाँ, मुकदमा की बात करें तो मुकदमा जो हम लोग खबर तो प्रकाशित कर दिए 21 मार्च को खबर लगाए, और 22 को आ गई खबर। पूरे खबर में पूरे लोग पढ़ लिए। तो मैडम जो है, जो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान और चंदा देवी वहाँ के हैं, पेशारा गांव की, तो उनके ही तहरीर पे जो है एसडीएम के माध्यम से, एसडीएम यहाँ के नेहा मिश्रा जी हैं, उन्हीं के माध्यम से जो है ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो क्या लगता है, पत्रकारिता को दबाने का प्रयास किया गया है? जी बिल्कुल, पत्रकारिता को दबाने का काम किए हैं लोग। लेकिन कब का मामला है ये मार्च का है, 24 मार्च को मुकदमा दर्ज हुआ। बताइए, अगर सच्चाई आपको लिखना ही था तो हमने तो लिख दिया, लेकिन मुकदमा तो उसी दिन तो करना चाहिए था जिस दिन खबरें प्रकाशित हुई। 3 दिन बाद क्यों मुकदमा दर्ज हुआ? क्या क्या आरोप उसमें और लगाए गए हैं? उसमें देखिए धन उगाही का भी आरोप लगा है। तो भाई देखिए, सच्चाई है ये कि आप जब सच्चाई दिखाएंगे तो आपके ऊपर कई तरह की बात आएंगी। बिल्कुल कि आपके सहयोगी पत्रकार विनोद जी के ऊपर भी, जो खुद एससी समुदाय से, उनके ऊपर भी ST/SC का मुकदमा। बहुत बड़ी बात आपने कहा। इसके लिए मैं भी कहना चाहता हूं कि एक विनोद जी भाई हैं, विनोद कुमार जी हैं, तेजस टुडे से हैं, SC/ST समुदाय जो भी कहते हैं SC समुदाय से हैं। एक खुद ही जो ये झेल रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा बताइए। जनता आती है थाने पर, चौकी आती है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन दौड़ती, लेकिन उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता है, उसको वापस कर दिया जाता है बाला फुसलाकर, आजकल कटार के। लेकिन ये बताइए कि खबर प्रकाशित करने के बाद 3 दिन बाद मुकदमा दर्ज करना, क्या बताइए। बिल्कुल, तो देखिए, ये केराकत तहसील का मामला है। आप समझ सकते हैं कि जिस पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उसके हिसाब से गौशाला में सुविधाएं हैं कि नहीं है। जब इसको दिखाने का प्रयास किया गया, गौशाला की दुर्दशा को जब सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, अधिकारियों को संज्ञान में लाया गया, तो अधिकारी जो है उल्टे ही पत्रकार के ऊपर मुकदमा करके इनको दबाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन पत्रकार है, तमाम तरह की दिक्कतें झेलता रहता है, कहीं ना कहीं इसमें भी पत्रकार निकल जाएंगे। लेकिन इस रवैये से, प्रशासन के इस रवैये से पत्रकारों की कलम रुकने वाली नहीं है।